हाँ भाई, टेंजेंट नॉर्मल के पार्ट 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और अभी अपन पढ़ने वाले हैं दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण कैसे याद करेंगे, क्या मीनिंग होता है, और एक आर्टिकल और अपन लोग देखेंगे जिसके अंतर्गत अपने को वक्र दिया गया होगा और दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अधस्पर्श की लंबाई और अधोलंब की लंबाई हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। इंटरसेक्शन एंगल ऑफ टू कर्व्स, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। इंटरसेक्शन एंगल ऑफ टू कर्व्स। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि दो वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण का मीनिंग क्या होता है। देखिए, कोई भी दो वक्र हो, दो वक्रों में दो वर्त हो सकते हैं, एक परवलय एक वर्त हो सकता है, दो परवलय भी हो सकते हैं, है ना, एक अति परवलय एक परवलय भी हो सकता है। तो कोई भी दो वक्रों के प्रतिच्छेदन कोण का अर्थ क्या होता है, समझाना चाहूंगा आपसे। देखो, मान लीजिए कि कोई दो वक्र हैं, वो एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं और प्रतिच्छेद करने के बाद उनका ये प्रतिच्छेद बिंदु आता है, ठीक है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर आप एक काम करें, जो दोनों वक्र हैं उनकी स्पर्श रेखा खींच लो। जैसे इस वक्र के ऊपर आपने, इस बिंदु के ऊपर इस वक्र की स्पर्श रेखा खींची, आपने इस बिंदु पे इस वक्र की आपने स्पर्श रेखा खींची। आपने क्या किया, दोनों वक्रों का जो प्रतिच्छेद बिंदु था उस बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं का निर्माण किया, और इन स्पर्श रेखाओं के मध्य में जो कोण बन रहा है, जो कि दो कोण बनते दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों कोणों को ही हम लोग क्या नाम देंगे, प्रतिच्छेदन कोण नाम देंगे। दो रेखाओं के बीच में आपको पता है, जैसे दो कोण बनते हैं, एक न्यून कोण है तो दूसरा अधिक कोण होगा, है ना। ये न्यून है तो वो अधिक होगा, ये अधिक है तो वो न्यून होगा, या फिर दोनों 90 के भी हो सकते हैं, है ना। तो प्रतिच्छेदन कोण की क्या परिभाषा हुई, जब कोई दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हों, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों वक्रों की खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। सबसे पहले तो आपने इस बात का अर्थ जाना कि एक्चुअल में इंटरसेक्शन एंगल होता क्या है। अब स्टूडेंट, आपको हम दो वक्र देंगे, y बराबर fx और y बराबर gx, और आपको उन दोनों वक्रों के लिए प्रतिच्छेदन कोण का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन कोण की जब डेफिनेशन आपको समझ में आ जाती है तो मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूं और वहां से अपन लोग इस चीज को शुरू करते हैं। दिए गए वक्रों y बराबर fx एवं y बराबर gx का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करो। ये अपना मूल ध्येय, मूल उद्देश्य है। अभी आओ,
मान लीजिए कि ये जो दोनों वक्र हैं, इनके जो ग्राफ बने वो कुछ ऐसे बने। ये मान लीजिए आप, ये निर्देश x है, ये प्रतिच्छेद बिंदु आया, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर जैसा आप लोग देख पा रहे हो, पहले वाले वक्र की जो स्पर्श रेखा है पहले वाले वक्र की स्पर्श रेखा खींच रखी है ना मैंने। पहले वाले वक्र की स्पर्श रेखा खींच रखी है। ये इनका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो स्टूडेंट मान लेते हैं कि क्या है, P है। इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या है, P है। और इस P पॉइंट के ऊपर है इस वक्र की स्पर्श रेखा, यह आ गई दूसरे वाले वक्र की स्पर्श रेखा, ये बना दे ना। और इनके बीच में जो कोण बन रहा है ये थीटा, और दूसरा है पाई माइनस थीटा। ये तुमको दिख रहा होगा, थोड़ा सा रेड में थोड़ा धुंधला हो जाता है, थीटा और पाई माइनस थीटा है। आपको ये थीटा निकालना है। थीटा निकालने के बाद तो वो पाई माइनस थीटा अपने आप ही निकल जाएगा। इमेजिन करो कि ये जो स्पर्श रेखा है वो एक कोण बना रही है यहां और एक कोण बना रही है यहां। मान लीजिए कि ये जो कोण है ये θ2 है और ये θ1 है, और ये जो स्पर्श रेखा है वो इसकी है, ये y बराबर fx है, और ये जो दूसरा वाला वक्र है ये y बराबर gx है। आपको ये प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए स्टूडेंट पहले ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। तो आपका पहला काम क्या रहेगा, इन दोनों वक्रों की समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि इसी एक से x से y का मान दूसरे समीकरण में रख दें, चाहे इससे x से y का मान इसमें रख दें, चाहे इससे x से y का मान उसमें रख दें। दोनों समीकरणों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें। ये सबसे पहला काम रहेगा। दिए गए वक्रों की समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से या किसी अन्य विधि से, जो भी विधि आप लोग उपयुक्त समझते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हल करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें, इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लें आप। सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा उद्देश्य थीटा निकालना है, यह आपको पता ही है। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, आप ये तुमको ट्रायंगल नजर आ रहा ना, पीएबी ट्रायंगल। इस पीएबी ट्रायंगल का ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण है क्या? बहिष्कोण θ1,
जो ये θ1 जो है वो थीटा और θ2 के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण जो है अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहां से थीटा कितना बनेगा स्टूडेंट बताओ? θ1 माइनस θ2 आएगा। आप इसका टेन ले लो, टेन, तो टेन थीटा बराबर आएगा टेन θ1 माइनस θ2। टेन ए माइनस पी के सूत्र से इसको खोलो, टेन θ1 माइनस टेन ए माइनस पी का सूत्र लगा रहा हूं, टेन ए माइनस टेन बी बट्टा बोलो, यही हुआ क्या? मेरे को आप एक बात बताओ यार, ये टेन θ1 एक्चुअल में क्या है बताओ? क्या इसकी प्रवणता है क्या? क्या इसकी प्रवणता है क्या टेन θ1? क्या इस स्पर्शरेखा की प्रवणता है क्या टेन θ1? टेन θ2 इसकी प्रवणता है क्या? इस स्पर्शरेखा की प्रवणता टेन θ2 है, इस स्पर्शरेखा की प्रवणता टेन θ1 है। क्योंकि ये रेखा अक्ष के साथ θ1 कोण बना रही है तो इसकी प्रवणता टेन θ1 होगी, और ये जो रेखा है वो अक्ष के साथ θ2 कोण बना रही है तो इसकी प्रवणता टेन θ2 होगी। आप तो मुझे ये टेन θ1 और टेन θ2 निकाल कर बताओ, वो निकाल के बता दोगे तो मैं आपको टेन थीटा निकाल के बता दूंगा यहां से। जबकि आपने क्या क्या कर लिया है, ये दोनों तो वक्र आपके पास हैं और इनका प्रतिच्छेद बिंदु आपने ज्ञात कर लिया है। तो मेरे को लगता है कि अभी अपन ने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उस क्लास के तहत ये पॉइंट आप लोगों ने निकाल लिया। तो अपने को एक काम करना चाहिए, ये जो वक्र है ना y बराबर एफ एक्स, इसका अवकलन करना चाहिए, इस बिंदु पे अवकलन का मान निकाल लेना चाहिए। इस वक्र के इस बिंदु पे अवकलन का मान निकाल लेना चाहिए, वो अवकलन का मान ही टेन θ1 के मान को बता देगा। इस वक्र के इस बिंदु पे जो स्पर्शरेखा जो आपने खींच रखी है इसकी प्रवणता जो है वो कितनी होगी, इस बिंदु पे इस वक्र का अवकलन निकाल लें। दूसरी बात यह कि इस वक्र का इस बिंदु पे अवकलन निकाल लें तो वो टेन θ2 को बता देगा। आपको वक्र तो दे ही रखे हैं ना, प्रतिच्छेद बिंदु आपने निकाल ही लिया ना हल करके। तो आप लोग क्या करें, दोनों वक्रों का अवकलन करें और अवकलन का मान उस प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर निकालें। ठीक है, तो अपना दूसरा जो काम इसमें रहने वाला है वो यही रहने वाला स्टूडेंट। क्या है वो काम देखिए। हाँ, वक्र एक के अवकलन से, वक्र एक के अवकलन से dy बाई डी एक्स, वक्र एक ये है, हाँ, dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स, इस बिंदु पर निकाल लें। जो बिंदु आप लोगों ने निकाला है मेहनत करके, ये जो भी आपका अवकलन का मान यहां से आएगा वो किसका मान होगा, टेन θ1 का मान होगा स्टूडेंट, वो टेन θ1 का। दूसरी बात, वक्र दो के अवकलन से dy बाई डी एक्स जी डैश एक्स आ जाएगा। इस प्रतिच्छेद बिंदु पे, इस प्रतिच्छेद बिंदु पे इस दूसरे वाले इस वक्र का अवकलन भी निकाल लें, वो टेन θ2 का मान आएगा। समझ में आ गई क्या? ये काम आप लोग कर लोगे क्या? ये कर लोगे तो ये दोनों जो मान आए वो समीकरण नंबर 1 में रख दो। ये जो दोनों मान आए हैं वो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। हाँ, अतः है टेन थीटा बराबर टेन θ1 एफ एक्स का अवकलन था डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, माइनस टेन θ2 डी जी एक्स अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट, तुम इन मानों को शॉर्ट में m1 और m2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये मान मैं इसमें लिख रहा हूं यहां पे, बट्टे 1 प्लस
ये लो स्टूडेंट, ये लो। कुल मिलाकर मोटा मोटी बात मेरे को ये समझ में आई कि हमें पहले तो इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ता है, और जैसे ही प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाता है प्रतिच्छेद बिंदु जैसे ही निकल जाता है हमारा काम लगभग हो जाता है। प्रतिच्छेद बिंदु निकलने के बाद हमारा काम लगभग इंटरसेक्शन एंगल का लगभग काम हो जाता है। कैसे? आप लोगों को दोनों वक्रों का अवकलन करना पड़ता है और अवकलन का मान उस प्रतिच्छेद बिंदु में निकालना पड़ता है। ये दोनों मान निकालने पड़ते हैं जो m1 और m2 कहलाएंगे। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा शॉर्ट में करना चाहो तो m1 माइनस m2 बटे, ये लो। इस तरह से तुमको टेन थीटा का मान मिल जाएगा। अब ये मान लो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये वाला एंगल न्यून कोण हो जाएगा और वो अधिक कोण हो जाएगा। ये वाली वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये अधिक कोण हो जाएगा और वो न्यून कोण हो जाएगा। 180 में से घटा लेना उसको आप लोग। भाई अगर ये पॉजिटिव आती है दैट मीन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो तुम बता दोगे आप कितना है, फिर पाई माइनस थीटा बता देना। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब थीटा ये अधिक कोण आ जाएगा, फिर उसको 180 से घटाओगे तो न्यून कोण ऊपर वाला आ जाएगा। ये वाला काम अपन लोग कर सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर मान लो कोई अपने से ये कहे कि भैया ये दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटने का मीनिंग क्या हो जाता है कि ये जो दोनों वक्रों की जो स्पर्श रेखाएं हैं ये एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं, और इन वक्रों का जो प्रतिच्छेदन कोण है वो 90 आ जाता है। 90 आने की स्थिति में जैसे tan 90 का वैल्यू 1/0 1/0 मतलब 1 + m1 m2 = 0, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की लंबवत हो जाती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं मतलब इन दोनों की प्रवणताओं का गुणा -1 हो जाता है। ये तो m1 m2 और -1। तो क्या स्टेटमेंट निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। यदि उक्त वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हो तो m1 × m2 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट? -1 हो जाएगा, जिसमें m1 ये है और m2 आपकी ये है। मतलब कभी भी आपको जब ये कहे ना कि कोई दो वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो उस समय आप लोगों को क्या काम करना है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना आपका, उस प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर आप लोगों को दोनों वक्रों का अवकलन का मान निकालना और वो गुणा -1 के बराबर कर देना है। आपको अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो पहला काम तो क्या रहा, प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का काम रह गया। और प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के बाद क्या काम करोगे, दोनों वक्रों का अवकलन कर लेना और अवकलन का मान उस प्रतिच्छेद बिंदु पे निकाल लेना। वही m1 m2 है। जब m1 m2 आ गई तो यार ये सूत्र लगा देना प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए। और दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो ये वाली कंडीशन लगा देना m1 m2 और -1। जरा एक सवाल करते हैं, इंतजार करें, बहुत शानदार सा सवाल इस वाली लाइन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं भैया इस समय। यदि वक्र इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूं, y² = x एवं xy = k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं,
तो के स्क्वायर का मान कितना आएगा? ऑप्शन दे रखे हैं इसके 1/8, 1/64, 1/2 और नन ऑफ दीज। दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो के स्क्वायर का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। आओ करते हैं। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे दोनों का, अगर निकल पाए तो। अगर नहीं निकल पाता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई बार समीकरण इतनी बुरी बुरी दे रखी होती हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलता हमसे, तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट x1, y1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, दोनों वक्रों का अवकलन करेंगे और उस x1, y1 पे अवकलन का मान निकालेंगे और वो मान m1 और m2 आएंगे, उनका गुणा -1 के बराबर कर देंगे। वहां से अपने को अपना रिजल्ट मिलेगा। हालांकि अपने को उन x1 y1 को विलोपित तो करना पड़ेगा। तो हो सकता है जब अपन m1 गुणा m2 -1 करें तो वो दोनों कट जाएं, x1 y1 कट जाएं और आपको अपना रिजल्ट प्राप्त हो जाए, है ना। लेकिन अपने को ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकले। नहीं निकले तब अपने को x1 y1 मानने, जैसे यहाँ पे तो आराम से निकाल सकते हैं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। तो दिए गए वक्र क्या है? एक तो ये है, एक ये है। एक काम करो, समीकरण नंबर 1 से x का मान रख दो 2 में। समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर रखो भैया, x की जगह y² लिख दो तो y² गुणा y क्यूब बराबर k। तो y का मान आ जाएगा k की घात 1/3। ये मान आप लोग इसमें लिख दो तो यहां से x आ जाएगा। बोलो x बराबर k की घात 1/3 का स्क्वायर। ये आ गया क्या? अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया? प्रतिच्छेद बिंदु है x तो आया ये, y आया ये। बोलो क्या क्या प्राप्त हुआ? k की घात 2/3 कोमा k की घात 1/3 प्राप्त हो गया ना। अब क्या करो? अब समीकरण नंबर 1 का अवकलन करो। अब समीकरण 1 व 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो भाई। एक का करो y² का 2y और y का डेरिवेटिव x का हो गया 1। वन अपॉन 2y आ गया क्या? इस बिंदु पे निकाल लो जो m1 आएगा, m1 आएगा, ये m1 1/2y, y किस गई लिख दो। m1 आ गया मान लो ये, है ना। अब क्या करोगे? इसका 2 का अवकलन कर दो। 2 का ये रहा, u इंटू भी लगाओ 2 के अवकलन से। u इंटू भी, x फिक्स है, y का डेरिवेटिव x, y फिक्स है, x का 1 और k का हो गया 0। यहां से डेरिवेटिव x स्टूडेंट कितना आएगा? माइनस का y अपॉन x। चलो इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पॉइंट पे निकाल लो। y ये रहा अपॉन x ये रहा। नीचे 2/3 में से 1/3 घटाओगे तो 1/3 बचेगा नीचे। ये हो गया स्टूडेंट m2। अब देखो दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं ना, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो m1 और m2 का गुणा कितना करेंगे? -1। इसके ऑप्शंस यहां पड़े हैं।
यहां लिख देते हैं, ये लो 4 ऑप्शन लिख दिए, के स्क्वायर का होना पूछा गया। अब अपन क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं इसलिए m1 गुणा m2 कितना होगा, -1। तो m1 तो ये रहा, गुणा m2 ये रहा। देखो ये हो गया k का 2/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2k की पावर 2/3 बराबर 1, वज्र गुणा कर लिया। अब आप इसका क्यूब कर दो, दोनों साइड में क्यूब करोगे तो 8k स्क्वायर, क्यूब कर दो दोनों साइड में, k स्क्वायर का होना जाएगा 1/8। तो ये वाला इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो क्या किया, कोई बहुत ज्यादा लफड़े वाला काम नहीं है, बहुत ही इजी सा हमारा काम था इसके अंदर, है ना। हमने पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला दोनों वक्रों का, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद दोनों वक्रों का अवकलन कर लिया, अवकलन का मान उस पॉइंट पे निकाल लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट पे m1 m2 आ गई, दोनों का गुणा -1 कर दिया, आंसर आ गया। अब देखो मैं आपको एक सवाल करा रहा हूँ, वो ग्रेड में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में, है ना। सवाल क्या है सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वक्र एक तो ये है, दूसरा वक्र है ये, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसके 4 विकल्प दिए ऐसे, 1/a माइनस 1/b बराबर, दूसरा दे दिया 1/a, ऐसे दे दिया, एक नन ऑफ दीज दे देते हैं, नन ऑफ दीज, ऐसे। तो स्टूडेंट देखो थोड़ा सा वक्र थोड़ा अजीब टाइप के हैं, इसलिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो थोड़ा सा जोर आएगा अपने को। तो एक काम करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं एक बार x1 y1, लास्ट में देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हल करके निकाल लेंगे। तो माना वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु x1, y1 है, इन दोनों वक्रों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो x1, y1 आपने माना है। तो ये पॉइंट दोनों वक्रों को संतुष्ट करेगा, दोनों को संतुष्ट करेगा नहीं, या तो करवा दो। तब ax1 स्क्वायर बराबर 1 समीकरण नंबर 3, और ये इसको भी संतुष्ट करेगा। अब एक काम करो यार, अब 3 और 4 आपको प्राप्त हो गई, अब इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर कर दो आप लोग, 3 व 4 से। इसको इधर ले लो आप, इसको उधर ले जाओ आप। बाई चांस x1 और y1 को विलोपित तो करना पड़ेगा अपने को भाई, प्रतिच्छेद बिंदु या तो निकाल कर विलोपित करो या फिर कैसे भी करके x1 y1 को विलोपित करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ए बी में कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपने नहीं निकाला, मान लिया था तो दोनों को संतुष्ट करेगा, दो समीकरण आ गई, तो राइट साइड इक्वल हो तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, तो वहां से परिणाम आ गया। अब आप क्या करोगे, दोनों वक्रों का अवकलन करोगे, वक्र 1 व 2 का
अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, 1 व 2 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। करो बोलो। ए बाहर है, अक्ष स्क्वायर का 2 अक्ष हो जाएगा, अक्ष का अक्ष सापेक्ष 1 हो जाएगा। बी बाहर है, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, वाई का डी/x हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। 2 काट दो आप। अब यहां से देखो क्या आएगा, by dy/dx बराबर माइनस का ax। यहां से dy/dx कितना आ जाएगा, माइनस का ax बटा by। चलो उस प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर बता दो, उस प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर बता दो। ये आ गया, ये m1 हो गया स्टूडेंट, m1। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर अपन लोग समीकरण नंबर 2 का अवकलन करेंगे, इसी प्रकार वक्र 2 से हमें अवकलन मिलने वाला स्टूडेंट, वक्र 2 से हमें जो अवकलन मिलेगा वो मिलेगा माइनस का a'(x1)। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो ये हमें वक्र 2 का अवकलन मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट, आप क्या कह रहे हो, दोनों वक्र एक दूसरे को क्या काटते हैं, लंबवत काटते हैं। तो लंबवत काटते हैं तो लंबवत काटने की कंडीशन लगा दो। दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो m1 इंटू m2, ये जैसे m1 पड़ी आपकी, ये इंटू m2, ये m2 पड़ी, बराबर -1। यहां से स्टूडेंट क्या मिलता है, देखो a'(x1)² बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस रहेगा। ये समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गई। अब ये जो 5 नंबर समीकरण थी उसमें आप 6 नंबर समीकरण का भाग लगा दो, जिससे इनका विलोपन हो जाएगा। वरना तो इस संबंध में आपको x1 के मान निकाल के रखने पड़ेंगे, लेकिन तुमने पहले से तैयारी कर रखी थी कि इस x1 और y1 को विलोपित तो करना पड़ेगा। तो 5 नंबर में 6 नंबर का क्या लगा दो, भाग लगा दो स्टूडेंट। 5 में 6 का भाग लगा दो, बोलो क्या बनेगा। ऊपर तो ये कट जाएगा, ये तो देखो a माइनस a' बट्टे a' बराबर b' माइनस b बट्टे माइनस का b'। ये y1² कट जाएगा और x1² कट जाएगा। विलोपन हो गया ना, देखो अलग अलग भाग दो। 1/a' माइनस 1/a बराबर माइनस का 1/b, और इसको आप इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 1/a' माइनस 1/b' बराबर ये उधर चला गया। इस तरह से ये वाला जो इस प्रश्न का है वो राइट उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से कई बार क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालते हैं तो उसका विलोपन तो करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई समाधान पहले से सोच के रखो। उसके बाद में देखो प्रवणताओं का गुणा -1 तो करना ही करना होता है, और अगर विलोपित हो जाते हैं x और y1 तो ठीक है, वरना तो आपको उनको समीकरणों को हल करके निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालो, देखो इनको कैसे हल करोगे, इसको a' से गुणा कर देना, इसको a से गुणा कर देना और घटा देना, उससे फिर y1 का मान आ जाएगा, y का, है ना। इसको a' से, इसको a से, और एक बार इसको फिर b' से कर देना और इसको b से कर देना और फिर घटा देना, वहां से आपको x का मान मिल जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होंगे, लेंथी होंगे, टिपिकल होंगे। इसलिए अपन ने इंटरसेक्शन पॉइंट इमेजिन किए, इमेजिन करने के बाद हमने उनको विलोपित तो कर ही दिया ना। लास्ट में देखो एक समीकरण बना के रखे थे अपन x1 और y1 के रूप में, जो कि यहाँ पे जैसे ही आपने m1 m2 माइनस किया, ये x1² y1² है, और आपने जो समीकरण नंबर 6 थी उसमें 5 नंबर का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, 5 में 6 का भाग लगा दिया, उससे आपके विलोपित हो गए, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, इस पे क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। एक स्टूडेंट जैसे ये क्वेश्चन आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है, वक्रों y² बराबर 4x एवं x² बराबर 4y
के प्रतिच्छेदन कोण बताओ। प्रतिच्छेदन कोण बताओ। जितने प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे उतने प्रतिच्छेदन कोण आएंगे, जितने प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे उतने प्रतिच्छेदन कोण आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो समीकरण 1 से आप x का मान निकाल लें। ये मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दें, इसमें रख दें आप। बोलो जी, y की घात 4/16 काटना नहीं है y को y से। y की घात 4 बराबर 64y, वज्र गुणा कर दिया, इधर ले लें। y कॉमन ले लें, या तो y 0 आएगा या y आपका 4 आएगा। जब y 0 होगा तो आप x यहां से निकाल लें, 0 आएगा। और y 4 हो तो x निकालें, 16/4। इस तरह से प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गए। इस प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुए, दो प्राप्त हुए, एक तो 0 0 और एक 4 4। पी और क्यू। अब आपको दोनों पॉइंट पे प्रतिच्छेदन कोण निकालना, तो आप एक और दो दोनों का अवकलन करो, 1 व 2 के अवकलन से। करो y स्क्वायर का 2y, y का dx 4x का 4। अब 0 0 पे पहले वाले प्रतिच्छेद पॉइंट पे स्टूडेंट ये कितना आ गया, 4/0 अनंत आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले वक्र के बिंदु 0 0 पर स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के लंबवत है। इस पहले वाले, चूंकि अपने को इनका ग्राफ देख सकते हैं अपन लोग, इनका ग्राफ y स्क्वायर बराबर 4x ऐसे बनेगा और दूसरा x स्क्वायर बराबर 4y ऐसे बनेगा। एक तो 0 0 इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, एक 4 4 आया है। तो 4 4 पे तो ऐसे स्पर्शिका खींची जाएंगी, तो ये वाला प्रतिच्छेदन कोण आएगा। और 0 0 पे इस 0 0 पे प्रतिच्छेदन कोण, इस वाले वक्र की स्पर्शिका तो ये आएगी, इस वाले वक्र की तो, और इस वाले वक्र की स्पर्शिका ये आ जाएगी 0 0 पे। तो दोनों स्पर्शिकाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री आएगा, देखना आप 0 0 पे। तो यहाँ पे जैसे आपने पहले वाले वक्र का अवकलन किया ना y स्क्वायर बराबर 4x का, तो यही है y स्क्वायर बराबर 4x, और ये है x स्क्वायर बराबर 4y 4y। तो y स्क्वायर बराबर 4x का बिंदु 0 0 पे जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष से लंबवत है, ये x अक्ष से लंबवत खुद y अक्ष स्पर्श रेखा है इसकी, है ना। तो क्या कहेंगे, इसका मतलब 0 0 पे पहले वाले वक्र की स्पर्श रेखा, अतः 0 0 पर प्रथम वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है। हालांकि खुद वो y अक्ष ही है, वो स्पर्श रेखा देख लो आपसे, लेकिन यहां से तो ये कहेंगे कि x अक्ष के लंबवत हो, तो ग्राफ बना लिया तब पता लग रहा है। अच्छा, दूसरे वाले वक्र का अवकलन करो, बोलो। वक्र 2 के अवकलन से x स्क्वायर का 2x 4 dx, यहां से dx आ जाता है 2x/4 x/2। 0 0 पे बताओ आ गया 0। इसका मतलब है वक्र 2 की स्पर्श रेखा जो है ना 0 0 पे वो x के समानांतर है। क्योंकि वक्र के किसी बिंदु पे अवकलन जब 0 आ जाता है ना,
वक्र के किसी बिंदु पे अवकलन 0 आ जाता है तो वहां पे स्पर्शरेखा एक्सिस के समानांतर होती है, और वक्र के किसी बिंदु पे अवकलन अनंत आ जाता है तो उस पे स्पर्शरेखा एक्सिस की लंबवत होती है। तो 0 0 पे यहाँ पे पहले वाले वक्र की स्पर्शरेखा एक्सिस की लंबवत है और दूसरे वाले वक्र की स्पर्शरेखा एक्सिस के समानांतर है। प्रतिच्छेदन कोण क्या होता है? दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पे दोनों वक्रों की स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण होता है। तो 0 0 के ऊपर पहले वाले वक्र की स्पर्शरेखा एक्सिस के लंबवत, दूसरे वाले वक्र की स्पर्शरेखा एक्सिस के समानांतर, इनके बीच का कोण कितना होगा? 90। अतः 0 0 पे प्रतिच्छेदन कोण हो 90 आएगा। इसलिए कभी आप घबराएं नहीं, अनंत और 0 मान आ जाए तो आप सूत्र में ना लिखें। आप सोचेंगे यार मैं tan थीटा बराबर सर ने सूत्र बताया था m1 - m2 बटे 1 + m1 m2, तो सूत्र में कैसे लिखूं? वहां पे आपको बेसिक दिमाग यूज करना है कि जब स्पर्श किसी पॉइंट पे जब अवकलन अनंत आ जाए तो आप समझ लेना स्पर्शरेखा एक्सिस के लंबवत है, और किसी उस पॉइंट के ऊपर वो जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पे अगर अवकलन 0 आ जाए तो समझ लेना स्पर्शरेखा एक्सिस के समानांतर है। समझ गए? स्पर्शरेखा एक्सिस के समानांतर है अगर अवकलन 0 आ जाए तो। और एक पे अवकलन अनंत आ जाए तो स्पर्शरेखा एक्सिस के लंबवत है। उस केस में प्रतिच्छेदन कोण कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एक बात और बता दूं डियर, एक अनंत एक 0 आ जाए तब तो 90 कर देना। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, एक स्पर्शरेखा की प्रवणता तो आ जाती है अनंत, और एक स्पर्शरेखा की प्रवणता 0 नहीं आती, m आ जाती है। कितनी? m, कोई मान आ जाता है। उस केस में प्रतिच्छेदन कोण कैसे निकलेगा उसका एक सूत्र बता देता हूं मैं तेरे को। देख वो कहां से निकलता है वो मैं अभी बताऊंगा। जैसे tan थीटा बराबर m1 - m2 बटे 1 + m1 m2 था, ये तो था। अब मान ले m1 तो आ गया अनंत और m2 को वैल्यू आ गया m2 को वैल्यू आ गया m, तो फिर तेरा कोण कैसे निकालेगा तू? तो इस सूत्र में लिखेगा ना अगर तू, तो यहाँ तो अनंत माइनस m बटे 1 + अनंत, तो अनंत बटा अनंत आ जाएगा। तो तू क्या करेगा, इस m1 को कॉमन ले ले यहाँ से, तो m1 को कॉमन लेके काट ले, m1 का भाग लगा दे अंश और हर में, m1 का भाग लगा दे अंश और हर में। अब देख भाग लगा दे तो m1 का अंश और हर में। अब देख m1 की जगह अनंत लिख दे, m2 का वैल्यू m, तो 1 - m2 का वैल्यू m, नीचे अनंत, ये 1 अनंत प्लस m2 का वैल्यू m, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कोण निकलेगा थीटा बराबर tan इनवर्स 1/m, tan इनवर्स 1/m। ध्यान रखना इस बात का। अगर एक वैल्यू अनंत आती है, एक वैल्यू कोई वैल्यू आती है m वगैरह, कोई भी वैल्यू 0 नहीं आती है। अरे एक अनंत एक 0 आती है तो प्रतिच्छेदन कोण 90 बता देना। लेकिन अगर एक वैल्यू अनंत आती है, एक वैल्यू 0 आती है, तो सॉरी m आती है, तो फिर प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए वो वाला सूत्र लगा देना, tan इनवर्स 1/m, मतलब 1/m, जो m आया है ना वो 1 लिख देना, वही तुम्हारा प्रतिच्छेदन कोण हो जाएगा। ये कब की बात है? जब एक अनंत और एक m आए तब। एक अनंत एक 0 आए तो प्रतिच्छेदन कोण कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और एक 0 आए एक कुछ और कुछ आए तो फिर तुम इस सूत्र से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक 0 आए एक और कुछ आए तुम इस सूत्र से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे 4,4 पे आपको प्रतिच्छेदन कोण चाहिए इसका, तो 4,4 पे पहले वाले वक्र का अवकलन तो कितना आएगा बताओ? 4,4 पे पहले वाले वक्र का अवकलन तो कितना आएगा बताओ? देखें dy/x 4,4 पे पहले वाले वक्र का अवकलन 1 से, बताओ कहां है पहले वाले वक्र का अवकलन? ये रहा 4,4 पे। बोलो 4/2 × 4, 1/2 आ जाएगा, है ना? ये m1 हो गई। अच्छा फिर 4,4 पे दूसरे वाले वक्र का अवकलन, ये दूसरे वाले वक्र का अवकलन यहां से निकालो, चार बटे दो आ जाएगा, ये m2 हो गई, है ना? अब तुम कोण निकालने के लिए, प्रतिच्छेदन कोण निकालने के लिए सूत्र लगाओ। अगर मान लो न्यून कोण निकालना है तो मोड लगा देना, m1 - m2, ये लो 1 - 4, ये 2 प्लस ये 2 लघुत्तम आएगा, 1 - 4/2, 2 लघुत्तम ले लो तो 2 + 2, -3/4, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3/4।
और मोड़ नहीं लगाओगे तो टेन इनवर्स -3/4 उत्तर हो जाएगा। दोनों उत्तर हो सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4 भी हो सकता है, टेन इनवर्स -3/4 भी उत्तर हो सकता है। तो दोनों आपके प्रतिच्छेदन कोण इस केस में बोले जाएंगे। और तो मैंने मोड़ लगा दिया तो ये न्यून कोण प्राप्त हो गया। दूसरा कोण पाई माइनस टेन इनवर्स 3/4 है, पाई माइनस थीटा भी कह सकते हैं, है ना। और अगर मोड़ नहीं लगाएंगे तो टेन इनवर्स माइनस का 3/4 भी वो कोण कहलाएगा। तो इस तरह से कहानी है। प्रच्छेदन कोण निकालने के लिए प्रच्छेद बिंदु निकालना जरूरी है। प्रच्छेद बिंदु निकालने के बाद उस प्रच्छेद बिंदु के ऊपर दोनों वक्रों का अवकलन का मान निकाल लो, वो m1 और m2 के मान आ जाते हैं। अगर किसी प्रच्छेद बिंदु के ऊपर m1 अनंत आता है, m2 0 आता है तो प्रच्छेदन कोण 90 कह देना। किसी प्रच्छेद बिंदु के ऊपर m1 अनंत आ जाता है, m2 m आ जाता है तो फिर प्रच्छेदन कोण निकालने के लिए टेन इनवर्स 1/m लगा देना। और अगर m1 और m2 के मान आपको रियल प्राप्त होते हैं तो फिर आप लोग क्या कर देना, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 का जो सूत्र है अपना वो लगा देना। इसमें भी फिर आपके पास दो पहलू रहेंगे, न्यून कोण निकालना तो मोड़ लगा के निकाल देना, और नहीं निकालना न्यून कोण तो बिना मोड़ के आप लोग हल कर देना। वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा दे रखा है कौन सा नहीं दे रखा, उसके हिसाब से आप काम कर लेना। अब अपन लोग इसका जो अगला जो कंटेंट है वो पढ़ते हैं। दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अधस्पर्श की लंबाई और अधोलंब की लंबाई याद करते हैं। आइए, एक वक्र आपको दिया गया होगा। दिए गए वक्र y बराबर एफ अक्ष के किसी दिए गए बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधस्पर्शी एवं अधोलंब की लंबाई ज्ञात करना। स्टूडेंट, क्या चीज दे रखी है? वक्र दे रखा है और वक्र पे एक बिंदु दे रखा है, और क्या करना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फाइंड करना चाहते हैं। आओ, ये आर्टिकल तो तुमको अच्छे से दिख ही रहा है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इस आर्टिकल को तो अपन लोग यहां लगा देते हैं ठिकाने। और अब अपन अपने मूल जो उद्देश्य की बात है उसको करते हैं। आओ, ये आपका कोई वक्र है, इस वक्र पे बिंदु है, इस बिंदु पे तुमने स्पर्शिका खींच रखी है, ये वक्र तुमको दे रखा है, बिंदु तुमको दे रखा है, बिंदु का कोऑर्डिनेट दे रखा है तुमको, है ना। तुम्हें क्या चाहिए? तुमने इस बिंदु पे स्पर्शिका खींच दी, स्पर्शिका, स्पर्श रेखा अक्ष को काट रही है बिंदु ए पर। स्टूडेंट, ये पीए जो लेंथ है ना, पीए, और ये स्पर्श रेखा अक्ष के साथ मान लीजिए फाई कोण बना रही है, फाई। ये जो पीए है ना स्टूडेंट, पीए, इस पीए को बोला जाएगा स्पर्श रेखा की लंबाई। पीए को बोला जाएगा। वक्र तुमको दे रखा है, वक्र पे बिंदु दे रखा है, बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच ली, स्पर्श रेखा ने एक्सेस को काटा ए पे, बिंदु पी से ए तक की जो लंबाई है ना वो स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाएगी। अब एक काम करो, इस बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबवत रेखा खींच दो, ये जिसको कहेंगे अभिलंब, और ये काटता है एक्स को बी पर, बी पर। तो पीबी है ना, पीबी, वो कहलाएगी अभिलंब की लंबाई। ये जो है
लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, इस बिंदु P से तुम एक्स एक्स के ऊपर लंब डाल दो, ये और मान लो एक्स एक्स के ऊपर लंब डाला, वो बिंदु L पे इसको काट रहा है एक्स एक्स को, है ना। और ये जो लेंथ है वो तुमको ऑटोमेटिक क्या मिल गई, y1 मिल गई, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको ज्ञात है ना। अच्छा, अब स्टूडेंट ये जो स्पर्श रेखा के नीचे ये जो पार्ट बना AL, ये है अधः स्पर्शी की लंबाई। अधः स्पर्शी की लंबाई लेंथ ऑफ सबटेंजेंट, और वो जो आगे वाला जो अभिलंब के नीचे का पार्ट है ना BL, वो है अधोलंब की लंबाई। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये इतनी सारी चीजें हमें इस प्रश्न में निकालनी है, और हमें ज्ञात केवल क्या है, वक्र का समीकरण और वक्र के ऊपर बिंदु, दो ही चीज ज्ञात है। ये सब चीजें हमें निकालनी है। एक काम तो कर ही सकते हैं यार, इस वक्र का अवकलन तो कर ही सकते हैं। ये दिया गया है ना, तो यहां से dy/dx निकाल लेंगे अपन लोग, और dy/dx का मान उस दिए गए बिंदु पे भी निकाल लेंगे। ये dy/dx का मान उस दिए गए बिंदु पे भी निकाल लेंगे हम, है ना, जो कि tan phi के बराबर होगा। ये इतनी चीज तो हम निकाल ही लेंगे दिए गए वक्र से, दिए गए बिंदु से। अब सुनो, मैं आपको कुछ बताता हूं बातें। ये ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, PLA, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, समकोण त्रिभुज PLA। इसमें तुमको इसका, इस कोण के लिए लंब तुमको ज्ञात है, लंब और कर्ण तुम निकालना चाहते हो, कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन में और कोसेक में, साइन में और कोसेक में। अच्छा, तो मैं समकोण त्रिभुज ALP के अंदर, मैं जो समकोण त्रिभुज ALP है, इसमें नीचे वाले हिस्से की इतनी ज्यादा जरूरत अपने को पड़ेगी नहीं, ये इसको अपन लोग थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि अपने को जगह मिल जाए। समकोण त्रिभुज ALP को आप देखें, मैं इस कोण का कोसेक ले रहा हूं, कोसेक, कोसेक फाई, कर्ण बटे लंब, कर्ण PA बटे लंब y1। यहां से PA प्राप्त हो जाता है y1 कोसेक फाई, वन प्लस कोट स्क्वायर फाई बराबर होता है कोसेक स्क्वायर फाई। तो कोसेक फाई को लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई। स्टूडेंट, मैं टेन फाई निकाल के तैयार रख रखा है मैंने, तो यहां से कोट फाई का मान भी लिख दूंगा मैं। ये 1/10 स्क्वायर फाई हो गया, 1/10 स्क्वायर फाई, 10 स्क्वायर फाई। ठीक है, अब तुम इसको सोल्व कर लो, लघुत्तम आ जाएगा ये। ये वाला सूत्र लगा देना स्टूडेंट्स पर सही लंबाई निकालने के लिए। इस सूत्र के अंदर देख, केवल इस वक्र के अवकलन की आवश्यकता पड़ रही है। तेरे को जो वक्र दिया गया है, तेरे को जो बिंदु दिया गया है, उस बिंदु पे इस वक्र के अवकलन की जरूरत इस सूत्र में पड़ रही है, और ये तेरा स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हो गया ये वाला। आगे बात समझ, ये सूत्र अगर तेरे को याद रहता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरी बात, ये जो समकोण त्रिभुज PLA है, इसमें इस कोण के लिए ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है। चलो, लंब दे रखा है, आधार निकालना चाहते हैं, तो आधार बटे लंब लगाओ कोट, समकोण त्रिभुज ALP में पुनः लगाओ कोट। आधार बटे लंब AL बटे y1,
यहां से AL आ जाती है y1 कोट फाई, y1 है कोट फाई, तो यहां से AL आ जाती है y1 इंटू कोट फाई 1/10 फाई, 1/10 फाई, 10 फाई का मान लिख दो। ये वाला सूत्र लगाते ही तुमको अधस्पर्शी की लंबाई मिल जाएगी y1/d/x। पुनः मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊं इसमें। आओ थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो ये कोण 90 डिग्री का है क्योंकि ये स्पर्शरेखा या अभिलंब है, ये भी 90 का। देखो 90, ये फाई, ये 90, ये फाई, ये 90, ये फाई, तो 90 प्लस फाई इनका योग, तो ये कोण 90 माइनस फाई। क्योंकि देखो ये फाई फाई जुड़ के कट गया, 90 90 180, ये पूरा 90, ये 90 माइनस फाई, तो ये बाहर वाला फाई, 90 माइनस फाई और फाई जुड़ेंगे तो 90 हो जाएगा वापस। तो ये वाला कोण कितना है, फाई है, ये वाला कोण फाई। अब तुम समकोण त्रिभुज PLB को देखो, इस कोण के लिए ये क्या है, लंब, और इस कोण के लिए लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है ना। तुम एक बार तो इस लंब या आधार, लंब और आधार में संबंध ले लो, तो tan फाई लंब LB बटे आधार y1, तो BL आ जाएगा y1 इंटू tan फाई, y1 इंटू tan फाई। ये सूत्र बन गया स्टूडेंट अधोलंब की लंबाई का, है ना। ये अधस्पर्शी की लंबाई का सूत्र बन गया था, ये स्पर्शरेखा की लंबाई का सूत्र बन गया था, और ये जो है वो अधोलंब की लंबाई का सूत्र बन गया है। आवश्यकता किसकी पड़ रही है, वक्र के अवकलन की आवश्यकता पड़ रही है, बस केवल सभी सूत्रों में वक्र के अवकलन की आवश्यकता पड़ रही है, और बिंदु के y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। जिस बिंदु पे आप लोग ये सब निकालना चाहते हो उस बिंदु के y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। अब एक चीज और रह गई, क्या बोलो। आप चाहो तो ये जो सूत्र लिखा है इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, इसको यहां इस वाले पेन से, y1 इंटू स्पर्शरेखा की लंबाई वाला सूत्र मैंने यहां लिख दिया तुम्हारे लिए। क्यों, यहां से मैं इसको हटा देता हूं और ये नीचे मैंने इसको लिख दिया है। ओके भैया। अब हम लोग एक अधोलंब के अभिलंब की लंबाई और बच गई, ये वाली। तो इस कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार और कर्ण में समझ लो सेक फाई, कर्ण PB, कर्ण बट्टे आधार y1, PB आ गया y1 सेक फाई, सेक फाई को लिख देंगे 1√1 प्लस tan स्क्वायर फाई, tan फाई का मान लिख दो। तो बहुत ही आसान सा काम है। अभिलंब की लंबाई निकालनी है तो ये सूत्र लगाएं। स्पर्शरेखा की लंबाई वाले में और अभिलंब की लंबाई वाले में देखो कितना फर्क है। अभिलंब की लंबाई वाले सूत्र में dy/dx का भाग देते हैं, स्पर्शरेखा की लंबाई बन जाती है। देखो ये दोनों चीज आप देख लो आराम से, देख लीजिए। और अधोलंब की लंबाई में क्या होता है, अधोलंब की लंबाई में जो y1 है उसके गुणा में dy/dx आता है, और जो अधस्पर्शी होती है उसकी लंबाई निकालने के लिए y1 के बट्टा में dy/dx आता है। अधस्पर्शी में y1 के बट्टा में dy/dx आएगा, अधोलंब में y1 के गुणा में dy/dx आएगा। स्पर्शरेखा की लंबाई और अभिलंब की लंबाई के सूत्र में क्या फर्क पड़ेगा, स्पर्शरेखा की लंबाई और अभिलंब की लंबाई में फर्क ये पड़ेगा कि जो अभिलंब की लंबाई है उसमें dy/dx का भाग देने से स्पर्शरेखा की लंबाई का सूत्र बन जाता है। इस तरह से हमें इन सूत्रों की जानकारी रहना जरूरी है स्टूडेंट। ये सूत्र हमारे को पूरे आने चाहिए। अगर आपको ये सूत्र आएंगे
तो आप लोग जो है दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पे स्पर्श रेखा की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई और अधस्पर्श की लंबाई सब ज्ञात कर सकेंगे। क्यों न हम एक छोटा सा सवाल इस पर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हमारी हो पूरी। देखिए, एक वक्र देता हूं, वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के बिंदु √3,1 पर स्पर्श रेखा, अधस्पर्शी, सब लंबाई निकालो भाई, स्पर्श रेखा, अधस्पर्शी, अधोलंब व अभिलंब की लंबाई ज्ञात करना। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे ये वाले सूत्र तुमने पढ़े, बाई चांस कई बार क्या होता है डी का वैल्यू माइनस में आ जाता है, तो आप लोग क्या करना, इसके मापांक लगा देना सब जगह, चाहे स्पर्श से लंबाई निकालें तो मापांक लगा देना, अभिलंब में भी मापांक लगा देना, ये अधोलंब में भी मापांक लगा देना, अधस्पर्श में भी मापांक लगा देना, मापांक लगा देना यहाँ, ठीक है। अगर डी का वैल्यू माइनस का आता है तो लंबाई कभी भी किस में नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है। आओ तो चलो करो, वक्र का अवकलन करने पर बोलो, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी 4 का 0, 2 को काट दो, माइनस का x बटे वाई आ गया क्या, उस पॉइंट पे निकाल लो। ये आ गया। अब चलो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालो, सूत्र ये तो था, मापांक लगा देना क्योंकि माइनस में आ गया इस बार। y1 √3, सॉरी y1 1 डी का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो 3, 4 का वर्गमूल 2, ये लो। अभिलंब की लंबाई बोलो, अभिलंब वाले में नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा और क्या, केवल ऊपर वाला आएगा, तो कितना जाएगा 2। अधस्पर्श की लंबाई बोलो, सूत्र क्या बताया था, y1 बट्टा y1 का मान कितना 1, डी मापांक लगा देना है। और नंबर 4 यहां बता दो, अधोलंब की लंबाई y1 गुणा में था क्या, चलो y1 कितना 1, ये लो। सारी की सारी जो लंबाइयां हैं वो हमने प्राप्त कर ली। केवल वक्र के समीकरण की और वक्र के ऊपर बिंदु की हमें आवश्यकता पड़ी, वक्र के समीकरण की और वक्र के ऊपर बिंदु की आवश्यकता पड़ी। हमने वक्र के समीकरण का अवकलन किया और उस बिंदु पे हमने वक्र के अवकलन का मान निकाल लिया, और वो अवकलन का मान जैसे ही हमें प्राप्त हुआ, हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान राहों की ओर चला गया। हमें सूत्र ध्यान होने चाहिए, सूत्रों का पता होना चाहिए। ग्रेड फर्स्ट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए किस तरह से पूछा गया। वक्र दे रखा है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, 2016 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। कंटेंट पूरा हो गया टेंजेंट नॉर्मल का। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस और अभी हमारी चलनी है, चलेगी, और सीट भी आपके पास पड़ी है, उससे भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। वक्र x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, एवं y बराबर a इंटू 1 माइनस कोस थीटा के थीटा बराबर π/2 पर
अभिलंब की लंबाई पूछ रहा है। लंबाई बताओ भैया। डी/x निकालना पड़ेगा पाई बाई 2 पे। तो अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन डी/x कैसे निकालते हैं पता है ना आपको? dx अपॉन डी थीटा निकालो, 1 साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा रेस्पेक्ट में अवकलन हो गया एक का, दो का भी करो थीटा रेस्पेक्ट में अवकलन, 1 का 0 कोस थीटा माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा हो गया। चलो डी/x निकाल दो, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। यही प्रोसेस होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने का, डेरिवेटिव निकालने का, है ना। a साइन थीटा थीटा बराबर पाई बाई 2 रख दो इसके अंदर, साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 हो गया, cos पाई बाई 2 0 हो गया, ये आ गया। अब क्या पूछा? अभिलंब की लंबाई, तो y1 चाहिएगा आपको, तो y निकाल लो यहां से, थीटा जे पाई बाई 2 रख दो, ये आ गया y1। अब अभिलंब की लंबाई का सूत्र लिखो पहले तो, बोलो क्या सूत्र है? y1 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये सूत्र था क्या? चलो मान सारे निकाले हैं, y1 का मान तो a, डी/x का मान अपना 1 निकाला हुआ है, तो अभिलंब की लंबाई कितनी आ गई? a अंडर रूट 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन के रूप में अपने को वक्र दे रखा था, तो अपने को वहां से डी/x उसी प्रकार से इसका निकालना था। अच्छा अब देखो मैं आपको बताऊं और जो क्वेश्चन है ग्रेड में आए हुए, ग्रेड फर्स्ट 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया, आपके सामने रखता हूं मैं। ये क्वेश्चन था कि यदि रेखा y बराबर 4x माइनस 5 वक्र y स्क्वायर बराबर px क्यूब प्लस क्यू के बिंदु, ये रेखा जो है इस वक्र के बिंदु 2,3 पर स्पर्श रेखा है, 2,3 पर स्पर्श रेखा है। तब ऑप्शन दे दिए, P बराबर 2, Q बराबर -7, P बराबर -2, Q बराबर 7। चलो इनके चिन्ह बदल देते हैं, P बराबर -2, Q बराबर 7, दोनों माइनस क्या कर देते हैं, ये इसके ऑप्शन दे दिए। क्वेश्चन पे आओ, ये रेखा क्या है? इस वक्र के इस बिंदु पे स्पर्श रेखा है। ध्यान दो, ये कोई वक्र है जिसका समीकरण ये है, इसके ऊपर कोई बिंदु है 2,3, 2,3 पे ये जो स्पर्श रेखा है, ये रेखा इस वक्र की स्पर्श रेखा है ना इस बिंदु पे, इसका समीकरण ये है। ठीक है, तो पी और क्यू निकालने, तो देखो 2,3 वक्र के ऊपर है, तो 2,3 इसको संतुष्ट करेगा। बात नंबर 1 करवा दो संतुष्ट, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8p, ये तो आ गई 1 नंबर समीकरण। अब इस वक्र का अवकलन कर लो, बोलो y स्क्वायर का 2y, y का डी/x, px क्यूब का 3px स्क्वायर, इस पॉइंट पे निकाल लो 2,3 पे, दो का वर्ग 4, टू पी, ये 2p इस वक्र का अवकलन इस बिंदु पे आ गया।
इस बिंदु पे इस वक्र का अवकलन जो है वो इस बिंदु पे खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के बराबर होगा, बताया हुआ है। स्पर्शरेखा का समीकरण ये है, तो स्पर्शरेखा की प्रवणता 4 है। इसका मतलब इस वक्र के इस बिंदु पे जो स्पर्शरेखा है उसकी प्रवणता आपको 4 है, इसका मतलब इस वक्र के इस बिंदु पे अवकलन भी 4 है, तो यह अवकलन 4 है। P बराबर 2 आ गया, P बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रख दो। 8 दूनी 16, तो P बराबर 2 और Q बराबर -7 आ गया। P बराबर 2 और Q बराबर -7। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस वक्र का इस बिंदु पे अवकलन आपने निकाला तो वह अवकलन किसको बताएगा, इस स्पर्शरेखा की प्रवणता बताएगा। अगले ने स्पर्शरेखा समीकरण दे रखा है, तो इससे इसकी प्रवणता भी मिल गई 4, तो इसका मतलब इस 2,3 पे इस वक्र का अवकलन भी कितना है, 4 है। ये तो इंपॉर्टेंट पहलू है और क्या। एक सवाल ग्रेड फर्स्ट 2013 में पूछा गया, क्या सवाल था, यदि रेखा x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वक्र एक्स वाई बराबर 1 का अभिलंब है, तो ऑप्शन दिए a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, या ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। सवाल को करें, बताएं, देखें क्या आएगा इसका उत्तर। ये जो रेखा है वो इस वक्र का अभिलंब है किसी भी बिंदु पे, तो एक काम करो, इस वक्र का अवकलन करो। डी/x निकालो, 1/x का अवकलन ये आएगा। किसी भी बिंदु पे निकालो, किसी भी बिंदु पे, स्टूडेंट इस वक्र के किसी भी बिंदु पे अवकलन ये आया तो ये स्पर्शरेखा की प्रवणता हो गई x1 पे, तो अभिलंब की प्रवणता बताओ। उक्त वक्र के बिंदु x1, y1 पर अभिलंब की प्रवणता बताओ। ये तो स्पर्शरेखा की होगी ना, अभिलंब की प्रवणता बताओ स्टूडेंट। कैसे निकालोगे, स्पर्शरेखा वाली प्रवणता पलट दो और माइनस से गुणा कर दो। भाई दोनों की प्रवणता गुणा -1 ही तो होता है। तो अगर मान लो आपको m1 पता तो m2 कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे m2, मतलब m1 को पलट दो और माइनस से गुणा कर दो। तो ये स्पर्शरेखा की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता बोलो, इसको पलट दो और माइनस से गुणा कर दो, या आ गई ना। स्टूडेंट ये मान हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, या अगर मान लो x1 0 है तो ये 0 रह जाएगा, वरना ये मान हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा x1²। तो अभिलंब की प्रवणता हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, ये आपको यहां से दिखाई दे रहा है। अगले ने कहा कि ये रेखा क्या है, इस वक्र का अभिलंब है, तो इसकी प्रवणता निकालो। इस रेखा की कितनी है, इस रेखा की प्रवणता बोलो, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये इसकी प्रवणता है। तो स्टूडेंट मेरे को आप एक बात बताओ, ये वाली चीज हमेशा ही पॉजिटिव है, आप लोग कह रहे हो ना अभिलंब की प्रवणता हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये मान पॉजिटिव कब आएगा ये बताओ। जब a और b नेगेटिव विपरीत चिन्ह के होंगे, मतलब माइनस कटना चाहिए, तो ये m पॉजिटिव होना चाहिए। अभिलंब की प्रवणता तो है ही है, यहाँ से निकाली ना, ये रेखा अभिलंब है ना, तो अभिलंब की प्रवणता -a/b आ गई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, -x का गुणांक बटे y का गुणांक करने से रेखा की प्रवणता आ जाती है, तो -a/b इसकी प्रवणता आ गई। अब ये पॉजिटिव होने चाहिए क्योंकि अभिलंब की प्रवणता तुमने कहा है ना पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब इन दोनों के चिन्ह विपरीत होंगे, मतलब ये वाली स्थिति इसके लिए राइट बैठ रही है। a पॉजिटिव b नेगेटिव हो, या फिर a नेगेटिव b पॉजिटिव, उस केस में m पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि अभिलंब की प्रवणता जिसको आप धनात्मक चाहते हो। तो ये इस तरह से इसका जो सवाल था वो भी आप लोगों को
मैंने बताया इस प्रकार से। अब आप लोग इसके जो क्वेश्चन है ना शीट में वो करो। अभी शाम को आपकी क्लास रियल की भी लगेगी 7:30 बजे के बाद, और इसके भी आप क्वेश्चन करो। स्पर्श रेखा अभिलंब के क्वेश्चन शीट में है, आप उनको हल करो तो अब आपके पास काम खूब हो गया एक तरह से। फंक्शन वाली शीट के भी आप लोग क्वेश्चन करोगे। अभी मैं आईटीएफ आपको पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आईटीएफ के ऊपर अपन बात करेंगे, है ना। फंक्शन वाली शीट के ऊपर बात करेंगे और आईटीएफ के ऊपर बात करेंगे। आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। प्रतिलोम जो वर्तीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, उसके ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल फंक्शन वाली शीट को बिल्कुल निकाल लें। टेंजेंट नॉर्मल का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया, इसकी शीट को भी आप लोग निकालें और इसके जो क्वेश्चन हैं वो आप पूछें, और भी हम लोग इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है।